ओ सॉरी, मैं म्यूट था, मैंने ध्यान नहीं दिया। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के लिए मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, गौरव, आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? एम आई नॉट ऑडिबल? यस। जस्ट वेट, मैंने जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था उसी को दोबारा करा दूं या कुछ नया क्वेश्चन करा दूं? ओके ओके ओके, ठीक है। ठीक है, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P4। ठीक है, सपोज मैं अपनी चॉइस से कोई क्वेश्चन दे रही हूँ। एक सेकेंड, जस्ट वेट जस्ट वेट।
5 4 3 1 2 6 P5 P6. ठीक है, अब सपोज वी आर डिजाइनिंग अ रेडी क्यू. रेडी क्यू बनाएंगे. Yes, the time quantum is 3 milliseconds, for example. TQ is 3 milliseconds. ठीक है. अब मुझे आप लोग बताएं, फॉर द टाइम क्वांटम 3 milliseconds, initially at the 0 milliseconds, how many number of process are available in the ready queue? 0 से 1 आइडल रहेगा सिस्टम. ये बात सभी लोगों को समझ में आ रही है? Yes, no process. Very good. Second from 0 to 1. Okay. 0 से लेके 1 तक कोई प्रोसेस रेडी क्यू में नहीं है. अब 1 मिली सेकेंड्स पर कितने प्रोसेस रेडी क्यू में अराइव हो चुके हैं बताइए. 1 मिली सेकेंड पे कितने प्रोसेस रेडी क्यू में अराइव हो चुके हैं? ओनली P4. ओनली P4. ठीक है, सिर्फ P4 प्रोसेस. P4 हम कितनी देर के लिए एग्जीक्यूट करेंगे ये बताइए. P4 हम कितने मिली सेकेंड्स के लिए एग्जीक्यूट करेंगे? ओनली फॉर 3 बिकॉज द अराइवल टाइम इज 3 मिली सेकेंड्स. ओके. P4 जब हम एग्जीक्यूट कर रहे थे उस मोमेंट ऑफ टाइम पर हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोसेस हैज बीन अराइव्ड इन द रेडी क्यू? हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोसेस हैव बीन अराइव्ड इन द रेडी क्यू? प्लीज लेट मी नो. P4 मैंने यहां से कट कर दिया. दिस इज रिमेनिंग इज 6. P4 जब एग्जीक्यूशन में था, चित्रा शायद आपका लास्ट टाइम भी ये डाउट था, काफी बच्चों का डाउट था. प्लीज बी वेरी केयरफुल. जब हम P4 को एग्जीक्यूट कर रहे थे उस टाइम पर 1 से लेके 4 तक अराइवल टाइम की टेबल देख के मुझे जरा बताइए कितने प्रोसेस और रेडी क्यू में अराइव हो चुके हैं. 2 मिली सेकेंड पे P5 आया, सीक्वेंस में चल रहे हैं. 3 मिली सेकेंड पे P3 आ गया और 4th मिली सेकेंड पे P2 आ गया. ठीक, चित्रा का शायद ही डाउट था, क्लियर हो गया है. गौरव का डाउट था, क्लियर हो गया है. P5 P3 P2. अब आप ये तो नहीं कहेंगे इसमें हमने P1 क्यों नहीं एग्जीक्यूट किया, हमने इसमें P6 क्यों नहीं किया है? ओके. ठीक है. नाउ अब बताइए P4 भी रिमेनिंग है यहाँ, जो हम फर्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे थे वो भी रिमेनिंग है, तो वो तुरंत हम जितने प्रोसेस अराइव हुए उसके जस्ट बाद लिख दिया करते हैं. इज इट ओके? और सीक्वेंस इसी का फॉलो करते जाएंगे. P4 के बाद P5 है, P5 को एग्जीक्यूट करिए. P5 3 मिली सेकेंड्स. P5 की रिक्वायरमेंट कितनी है? P5 की सिर्फ 2 मिली सेकेंड्स है. टाइम क्वांटम की वैल्यू कितनी है? 3 मिली सेकेंड्स. तो पूरा एक बार में कंप्लीट. 0 इसको सिर्फ 2 मिली सेकेंड ही एग्जीक्यूट करेंगे, या तो टाइम क्वांटम के बराबर या उससे कम. सॉरी, P5 अराइव हुआ है, P2 नहीं अराइव हुआ है. P5 अराइव हुआ है. सॉरी स्पंदन, मैंने शायद बोलने में P2 बोल दिया है. सॉरी, P5 ही अराइव हुआ है. बोर्ड पर मैंने सही लिखा है. यस, ठीक है. 2 मिली सेकेंड ऐड करोगे, 4 + 2 6.
क्या P5 रिमेनिंग है? नहीं है। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस अवेलेबल इन द रेडी क्यू इज P3। P3 एग्जीक्यूट करिए। कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट करेंगे P3? अगेन फॉर 3 मिली सेकेंड्स। ठीक, ये रिमेनिंग कितना रह गया? 7 - 3 4। ठीक है, अब मुझे बताइए, जब हम P3 को एग्जीक्यूट कर रहे थे तो क्या कोई नए प्रोसेस रेडी क्यू में अराइव हुए हैं? जब हम P3 को एग्जीक्यूट कर रहे थे तो क्या कोई नए प्रोसेस रेडी क्यू में अराइव हुए हैं? बताइए कौन कौन से। पहले P1 आया है, फिर P6 आया है। क्या P3 खुद रिमेनिंग रह गया है क्या? मैंने यहाँ पीछे लिख दिया। इसमें कोई डाउट आ रहे हो तो प्लीज अभी तुरंत पूछ लीजिए। नेक्स्ट प्रोसेस इज P2 अवेलेबल इन द रेडी क्यू। P2 हमने एग्जीक्यूट कर लिया। अगेन फॉर दी 3 मिली सेकेंड्स। 6 - 3 3। ये रिमेनिंग रह गया है, तो हम हमेशा रिमेनिंग प्रोसेस को पीछे लिखा करते हैं। क्या कोई नया प्रोसेस रेडी क्यू में अराइव हुआ था क्या P2 के एग्जीक्यूशन के टाइम पे? नहीं। वेरी गुड स्पंदन, यस। P4 नेक्स्ट है। P4 9 + 3 यहाँ पे लिख देते हैं 12। वेट, 12। एक सेकेंड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया? P2 के बाद P4, P4 6 - 3 3 15। P4 रिमेनिंग है तो मैंने यहाँ लिख दिया पीछे। नेक्स्ट है P1, P1 P1 कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट करेंगे? कंगन 4 मिली सेकेंड्स के बाद एक बार फिर। कंगन 4th मिली सेकेंड के बाद हमने P5 एग्जीक्यूट किया है रेडी क्यू में से देख देख के। रेडी क्यू में जो सीक्वेंस है उसको देखा है मैंने और कुछ नहीं किया है। कंगन आई थिंक यू आर गेटिंग। P1 अगेन 3 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट होगा। 18 5 - 3 2। ये यस यस यस, जो P5 P3 P2 लिया है वो अराइवल टाइम का ऑर्डर है। बिल्कुल। प्रोसेस अराइवल टाइम और प्रोसेस का ऑर्डर में क्या डिफरेंस है? अराइवल टाइम फॉर व्हाट? फॉर प्रोसेस ओनली। ठीक है। ओके। नेक्स्ट P1 के बाद में हम P6 एग्जीक्यूट करेंगे। जरा बताइए P6। P6 एक बार में फिनिश 0। P6 21। नेक्स्ट P3 नेक्स्ट P2 नेक्स्ट P4 P4
कोई रिमेनिंग रह रहा है क्या प्रोसेस? कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही? 27, ठीक है सचिन, वेरी गुड। P4 फिनिश, 0 अपने आप लिख लेना, मैंने लिखा नहीं है। नेक्स्ट P1, P1 फिनिश, P1 for 2 milliseconds only। P6 के बाद P3 होगा। अच्छा ठीक है, मुझसे छूट गया है P3। फिर से रफ करके लिखूं क्या इसको, या कर लेंगे? बताइए, कर लेंगे? फिर से रफ करके लिखूं मैं इसको दोबारा? P6 के बाद P3 रह गया है मुझसे। हाँ, मैं लिख ही देती हूँ, वरना फिर बाकी लोगों का डाउट हो जाएगा ये। एक सेकेंड। P6 के बाद P3, P3, P3 के बाद हम P2। टोटलिंग में कहीं मिस्टेक तो नहीं आ रही है? P2 के बाद P4, P4 के बाद सचिन, राउंड रॉबिन का एडवांटेज है कि हम सबको इक्वल फेयर चांस दे रहे हैं एटलीस्ट। ऐसा नहीं है कि एक ही एक प्रोसेस बिजी हो सिस्टम पे। ठीक है, P4 के बाद P1, P1 के बाद P3। P3 33, यही आ रहा है सभी का आंसर? 33 लास्ट यही आ रहा है। इसमें कितने लोगों को डाउट है? प्लीज वो लोग पहले पूछ लें। इसमें कितने लोगों को डाउट है? ठीक है, वेरी गुड। कंप्लीशन टाइम बताइए जरा टेबल में लिखने के लिए। P1 कहाँ कंप्लीट हुआ है? P1 कहाँ पर कंप्लीट हुआ है? कंगन आप बताओ जरा। P3 कहाँ कंप्लीट हुआ है? P4, P5, P5 कहाँ कंप्लीट हुआ है? P6, T80 क्या आ रहा है? T80 बताएं जरा। 32 माइनस 5, 27, 23, 30, 29, वेरी गुड यश। 4, 15। WT क्या आ रहा है? ट्वेंटी टू, 17, 23, वेरी गुड यश। 22 और 12। रिस्पॉन्स टाइम बताओ क्या आ रहा है? रिस्पॉन्स टाइम बताइए। बताइए। वेरी गुड श्रुति, पलक, जानवी, सबका यही आ रहा है। टेन 5 क्या आ रहे हैं आंसर? 10 5 3 0 2 3। P3 का मैंने 1 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट नहीं किया है। कहाँ पर रह गया है P3? मानवी, अच्छा ओके 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 ओके,
ठीक है, तो फाइनली फिर आंसर क्या आ रहा है? 10, 5, 3, 0, 3, 12 और 2, 12। फाइनली आंसर क्या आ रहा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अभी ठीक है सब कुछ? इज इट ओके? अब मुझे एक चीज बताएं, हम इसमें एक और चीज कैलकुलेट करेंगे। हाँ, एक तो पहले मैं सबसे पहले सचिन का डाउट क्लियर कर दूं कि राउंड रॉबिन के एडवांटेज क्या है, राउंड रॉबिन के एडवांटेज क्या है। पहले आप मुझे बताइए कि अगर इन केस हमें इक्वल फेयर शेड्यूलिंग यूज करनी होगी तो हम क्या और मेथड यूज कर सकते हैं? वेदर प्रायोरिटी इज हेल्पफुल, वेदर शॉर्टेज जॉब इज हेल्पफुल। बताइए, आप ही मुझे बताइए प्लीज। और मैंने बोला था मैं थ्योरी डिस्कस कर दूंगी, डू नॉट वरी। ठीक है, अल्टीमेटली इसका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम समहाउ बेटर है बाकी की और शेड्यूलिंग से। आप ये चेक करेगा, इसका एवरेज जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बेटर आएगा बाकी की और शेड्यूलिंग से। सचिन ठीक है? इज इट ओके? यस, ओके। अभी क्वेश्चन कर लेंगे। अब कितने लोगों को डाउट है इस क्वेश्चन में? कितने लोगों को डाउट रह गया है? अब डू वन थिंग ऑल्सो, एक काम और करना है आपको। कैलकुलेट नंबर ऑफ कंटेक्ट स्विचेस। कैलकुलेट नंबर ऑफ कंटेक्ट स्विचेस। ठीक है, नंबर ऑफ कंटेक्ट स्विचेस और कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ कंटेक्ट स्विचेस जो कैलकुलेट करेंगे उसमें क्या है, लिसन। जो आपने गैंट चार्ट बनाया है, गैंट चार्ट में आप जो बाउंड्रीज यूज कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो सारी आपको काउंट करनी है। यानी कि 1, P4 से हम P5 में गए तो 1, P5 से P3 में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। यस, 12 आ रहे हैं। फ्रॉम आइडियल टू प्रोसेस भी कंसीडर करेंगे क्या? नंबर ऑफ कंटेक्ट स्विचेस कितने आ रहे हैं? थर्टीन आ रहे हैं। ओके, ओके, ये मैं बता दूंगी आपको, आई विल लेट यू नो। ठीक है, आई विल लेट यू नो कि अगर हमें आइडल केस कंसीडर करना है या नहीं। लेकिन 13 नहीं है, 12 नहीं आ रहा है मेरे में, 11 आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। P1 से बस P3 पर ही जाएंगे, P3 के बाद आप क्यों काउंट कर रहे हो? 11 केसेस आ रहे हैं बस मेरे पास। मैं ड्रॉ कर रही हूँ, 1 मिनट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 आ रहा है। बस अभी 11 लिख लीजिए। आइडल वाला केस मैं आपको बता दूंगी चेक करके। ठीक है, और राइट दी होमवर्क। होमवर्क लिख लीजिए पहले।
0 to 1 अभी नहीं ले रहे हैं, आइडल केस में पता नहीं कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है कि नहीं होती है, मैं बता दूंगी आपको, कल बता दूंगी फॉर श्योर। ठीक है, अब होमवर्क लिख लो आप लोग को, सेम यही सिमिलर क्वेश्चन, टाइम क्वांटम 2 मिली सेकेंड से एग्जीक्यूट करना है। कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम एंड नंबर ऑफ कंटेक्ट स्विचेस। यही सेम क्वेश्चन आपको टाइम क्वांटम 2 से सॉल्व करना है। टी क्यू इज इक्वल टू 2 मिली सेकेंड्स। ठीक है, कर लेंगे क्वेश्चन, किसी को डाउट तो नहीं है? डाउट तो नहीं है कोई भी? यस। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। क्वेश्चन लिख लीजिए, ग्रुप पे आंसर पोस्ट कर दीजिएगा, फिर कल हम इससे एक थ्योरम प्रूफ करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू जानवी, पलक, सचिन, थैंक यू एवरीवन। गौरव, अब तो हाँ, मतलब बिल्कुल एचओडी सर ने ऑर्डर दिए हुए हैं सिर्फ 30 मिनट्स क्लास के लिए, 30 और मैक्सिमम 35, तो अभी भी टीचर्स क्या फुल आवर क्लास ले रहे हैं? क्या प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअली में, क्या इश्यूज आ रहे हैं बताइए। हम्म, अभी तो एचओडी सर ने पूरा बकायदा नोटिस दिया हुआ है। ओके, सब कुछ ठीक है, वेरी गुड, ओके। ओके 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 ओके, मैथ्स वाले सर से भी मैंने कह दिया था, बट सर उन्होंने पता नहीं रिस्पॉन्स नहीं किया होगा, जो भी है, मैंने मैथ्स वाले सर से कॉल करके बोल दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं। और बताइए, और कुछ? ठीक, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।